एनआईबी लिमिटेड ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है जो देश की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगी। डीआरडीओ से एनआईबी को मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिली है। ये सिस्टम पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे सरकारी अभियानों की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम असल में एक एडवांस्ड मोबाइल ब्रिज है जिसे मैकेनिकली लॉन्च किया जाता है। ये इतना मजबूत और लचीला है कि इससे 46 मीटर तक की दूरी को कवर किया जा सकता है, जिससे ट्रैक्ड और व्हील्ड दोनों तरह के मिलिट्री व्हीकल्स आराम से गुजर सकते हैं। सोचिए, युद्ध के हालात में जब हर सेकंड कीमती होता है, तब ऐसा कोई सिस्टम जो बिना देरी के पुल बिछा सके कितना बड़ा टेक्टिकल एडवांटेज दे सकता है। डीआरडीओ ने इसे खास तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इसका इस्तेमाल अन्य सरकारी एजेंसियां भी कर सकेंगी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत एनआईबी को अगले 10 वर्षों तक इसे मैन्युफैक्चर करने और तय लाइसेंसिंग क्षेत्रों में बेचने का अधिकार मिला है। सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना और सरकारी एजेंसियों को यह सिस्टम सप्लाई करने का एक्सक्लूसिव अधिकार भी अब एनआईबी के पास है। अब तक एनआईबी की पहचान एक ऐसी कंपनी के तौर पर रही है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और फैब्रिकेशन मटेरियल्स के क्षेत्र में काम करती थी, लेकिन अब वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कदम रख रही है, वो भी इतने महत्वपूर्ण और हाईटेक प्रोजेक्ट के साथ। ये सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि देश की आत्मनिर्भरता के लिए भी बहुत अहम मोड़ है। डीआरडीओ इस पूरी प्रक्रिया में एनआईबी को न सिर्फ टेक्निकल नो हाउ देगा बल्कि टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज भी प्रोवाइड करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी सिस्टम बने वह पूरी तरह से स्टैंडर्ड के अनुरूप हो। एनआईबी का प्लान है कि आने वाले 24 महीनों के अंदर ये प्रोडक्ट बाजार में उतार दिया जाए और भारतीय सेना को सप्लाई किया जाए। इस मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम की खासियत सिर्फ इसकी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं है बल्कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में भी है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये टेरेन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके और तेजी से डिप्लॉय किया जा सके। ये सिस्टम कई इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स का मिला जुला उदाहरण है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइड्रोलिक्स सबका परफेक्ट इंटीग्रेशन। यह डील दिखाती है कि कैसे एक पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम कंपनी अब भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। एनआईबी पहले से ही कंसल्टेंसी और टर्न की सर्विसेज देती रही है, जैसे लो और मीडियम वोल्टेज पावर लाइंस और सबस्टेशंस का डिजाइन, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग। अब उस अनुभव को डिफेंस इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। एनआईबी का मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम न केवल युद्ध की स्थिति में सेना को तेजी से मूवमेंट का एडवांटेज देगा, बल्कि नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड या अर्थक्वेक की सिचुएशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां टेम्पोरेरी ब्रिजेस की जरूरत होती है। भारत जैसे देश में जहां कई रिमोट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऐसा इंडिजिनस सोल्यूशन सरकार और सेना दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। डीआरडीओ का यह कदम और एनआईबी की नई भूमिका दोनों मिलकर भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के ग्लोबल मैप पर भी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अगर एनआईबी इस सिस्टम को समय पर लॉन्च करने में सफल रही तो ये डील सिर्फ एक कमर्शियल सक्सेस नहीं बल्कि एक रणनीतिक जीत भी मानी जाएगी। एक ऐसा कदम जो भारत की रक्षा तकनीक को पूरी तरह से नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।